हेलो, नमस्ते, राधे राधे, जय हिंद दोस्तों। मैं पूजा सिंह स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल श्रीजी ट्यूशन में। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। विद्युत का ये चैप्टर हम लगभग समापन की ओर पहुंचा चुके हैं। हम इससे कुछ न्यूमेरिकल, क्योंकि आपको मैंने पहले ही कहा है विद्युत हो यानी पूरा जो यूनिट हमारी है इलेक्ट्रिसिटी, उससे और विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से, इन दोनों से जितना थ्योरी पूछता है उससे कहीं ज्यादा न्यूमेरिकल्स पूछते हैं। न्यूमेरिकल कुछ आसान भी देते हैं, कुछ थोड़े से डिफिकल्ट भी देते हैं। तो हम पहले इजी टू डिफिकल्ट, आसान से कठिन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हमने एक क्वेश्चन लिया है और हम इस क्लास में कुछ अच्छे सवालों की प्रैक्टिस करेंगे। तो आज हमने सबसे पहले क्वेश्चन अपना रखा है, निम्न परिपथ में ए एवं बी बिंदुओं के बीच तुल्य प्रतिरोध होगा। 2 पॉइंट दिए हैं, ए और बी, इनके बीच हमें क्या बताना है? तुल्य प्रतिरोध। इसके लिए अगर आपने अभी तक प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन और प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन नहीं समझा है तो प्लीज आप पहले पिछले वीडियो को पढ़ें, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम, उसके बाद ये क्वेश्चन सॉल्व करें। आपको चुटकियों में इस क्वेश्चन को सॉल्व करने आ जाएगा। तो सॉल्यूशन देखते हैं हमारा। देखिए, जब धारा यहां से गई होगी तो इस बिंदु पर वो 2 भागों में बट गई होगी और समांतर क्रम में हमने आपको समझाया है कि धारा अगर 2 भागों में बट रही है तो वहां समांतर क्रम संयोजन होगा। और फिर वही धारा जो यहां गई, इस बिंदु पर दोनों फिर मिल गई और 0.5 ओम में जो मिल के गई वो वही गई। ठीक, तो सॉल्यूशन लिखते समय हम सबसे पहले लिखेंगे 1 ओम व 1 ओम, दोनों 1 ओम व 1 ओम एक दूसरे से समांतर क्रम में है। एक दूसरे से किस क्रम में है? तो आप लिखेंगे एक दूसरे से समांतर क्रम में जुड़े हैं या समांतर क्रम में संयोजित हैं। समांतर क्रम में आपको ये थोड़ी कहानी लिखनी पड़ेगी ताकि आपको नंबर मिल सके। जुड़े हैं, अतः आप समांतर क्रम के लिए लिखेंगे 1/r डैश, हम r डैश लिख लेते हैं। 1/r डैश बराबर 1/1 ओम प्लस 1/1 ओम, क्योंकि आपको पता है समांतर क्रम का सूत्र है 1/r बराबर 1/r1 धन 1/r2 धन 1/r3, ऐसे हम करते थे। ठीक, तो 1/1 ओम प्लस 1/1 ओम, 1/r डैश बराबर हो गया 1 यहाँ पे, ये आप ऐसे करिएगा क्योंकि हमने 1 यहाँ पे ले लिया, 1 प्लस 1 बराबर हो गया 2/1 ओम है तो ओम। r डैश बराबर 2/1 ओम है तो क्या r डैश बराबर लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 हो गया। ये हो गया हमारा 0.5 ओम। कितना आया? 2 से 10 में भाग करेंगे तो 0.5 ओम प्रतिरोध। किसका मान आया? r डैश का। अब देखिए ये चित्र कुछ इस तरह से बन गया कि एक ये दोनों मिला के एक प्रतिरोध बन गए और ये दूसरा बन गया। 0.5 इसका मान आया है और 0.5 इसका मान भी है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे r डैश व 0.5 ओम, दोनों r डैश व 0.5 ओम एक दूसरे से किस क्रम में है? अब आप कहेंगे कि ये दोनों तो एक दूसरे से श्रेणी क्रम में हैं। एक दूसरे से श्रेणी क्रम में हैं। अतः अब आपको फाइनल निकालना है। आप लिखेंगे अतः आर फाइनल, आर टी लिखें, आर टोटल, आर एफ लिख दें, आर फाइनल बराबर होगा आर डैश प्लस 0.5 ओम। आर डैश का मान भी 0.5 ओम है और एक जो आपके पास है उसका मान भी 0.5 ओम है। अतः आर टोटल या आर फाइनल बराबर 0.5, ये हो गया 1, 10 हो गया 1.0 ओम। तो आपका कुल प्रतिरोध कितना है? आप लिखेंगे अतः ए व बी बिंदुओं के बीच, अतः ए व बी बिंदुओं के बीच तुल्य प्रतिरोध
1 ओम है। अतः ए व बी, आपने सिंपल फिगर देखा, आपने कहा दो समांतर क्रम में है, उन दोनों को जब मिलाएंगे तो मिलाने के बाद ये दोनों श्रेणी क्रम में, तो एक बार आपने समांतर क्रम का सूत्र निकाला 0.5 मिल गया, 0.5 और ये दोनों श्रेणी क्रम में थे, एक बार आपने श्रेणी क्रम का सूत्र लगाया तो आपको आर टोटल यानी कि आर फाइनल मिल गया 1 ओम। सिंपल था और इजीली आपको समझ में आ गया होगा। तो आप इसको नोट डाउन करिए, उसके बाद हम अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए अब हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक विद्युत बल्ब पर 240 वोल्ट 60 वॉट अंकित है तो उसके तंतु का प्रतिरोध होगा। हमें करना क्या है, जो जो क्वेश्चन में दिया है पहले उसको लिख लेते हैं, फिर जो पूछा है उसको लिख लेते हैं और फिर देखते हैं कि दोनों के बीच कौन सा सूत्र, क्योंकि P से या R से हमने कई सारे सूत्र पढ़े थे। तो आगे अपना काम करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं दिया है। दिया है, क्या दिया है, विद्युत बल्ब पर 240 वोल्ट 60 वॉट, तो आप लिखेंगे बल्ब की शक्ति या पावर, P का मान कितना दिया है, P बराबर दिया है 60 वॉट उसने लिखा है, और विभवांतर V कितना दिया है, विभवांतर का मान भी उसने दिया है, विभवांतर V बराबर दिया है 240 वोल्ट। दो मान हमें मिल गए। अब पूछ क्या रहा है हमें ये देखना है, तो पूछ रहा है प्रतिरोध R बराबर, यहां आप लिखिएगा प्रतिरोध R बराबर, तो R का मान ज्ञात करना है, मन करे तो यहां आप लिख लीजिए ज्ञात करना है। थोड़ा सा देखने में सुंदर लगता है, अच्छे से ये सब स्टेप बाय स्टेप हम लिखते हैं। ज्ञात करना है प्रतिरोध R। अब थोड़ा सा पीछे चलते हैं। हमने P के लिए सूत्र पढ़ा था, P इज इक्वल टू VI, P इज इक्वल टू I स्क्वायर R, P इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R। अब आप देखिए, जब मैंने एक सूत्र पढ़ाया था तो आपसे कहा था कि इनमें से कोई भी एक सूत्र आप यूज कर लेंगे, पर हमें पता कैसे चलेगा। तो क्वेश्चन में हमें P दिया है, V दिया है, R पूछ रहा है, वो कौन सा सूत्र है जो इन तीनों के बीच रिश्ता बता रहा है। तो आप देख रहे हैं ना पहला ना दूसरा, क्योंकि यहाँ I की जरूरत है, यहाँ भी I की जरूरत है, और I हमारे पास है नहीं। तो ये सूत्र है P बराबर V स्क्वायर अपॉन R से। तो हम लिखेंगे हम जानते हैं, वी नो दैट, भले न कुछ जानते रहे, P बराबर V स्क्वायर अपॉन R से। ठीक, इसी से हम आगे बढ़ते हैं। तो P का मान देखिए यहाँ पे दिया है 60 बराबर V स्क्वायर का मान दिया है 240 गुणे 240, दो बार में हो गया, और R का मान आपको क्या करना है, निकालना है। अतः आप R बराबर लिख सकते हैं पक्षांतर करने पर 240 गुणे 240 बटे 60, 0 से 0 कट गया, 6 चौको 24, यहाँ 4 बचा, यहाँ 240, 4 0 में 0, 4 चौको 16, 6 हाथ से लगा 1, 4 दूनी 8, 1 9, 960 ओम प्रतिरोध है, तो 960 ओम। अतः आप लिखेंगे अतः तंतु का प्रतिरोध, अतः तंतु का प्रतिरोध 960 ओम होगा। कितना होगा, 960 ओम। ये सब क्यों कर रहे हैं, इतनी कहानी सिर्फ हम इसलिए कर रहे हैं कि हम बार बार समझ पाए कि ये जो इतने सारे सूत्र हमने 4 ऊर्जा के लिए पढ़े, 4 ऊष्मा के लिए पढ़े, 4 शक्ति के लिए पढ़े, उनका कहाँ यूज है। तो ऐसे जब सवाल आएंगे तो हमें सॉल्व करना होगा। P दिया था, V दिया था, हमने R का मान झट से रखा, थोड़ा सा गुणा भाग कर दिया और हमें आंसर मिल गया। तो आपके क्वेश्चन समझ में आएगा, आप इसको नोट डाउन करिए, फिर हम इस तरह से अच्छे सवालों की ओर धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, 4 ओम, 8 ओम, 12 ओम तथा 24 ओम के प्रतिरोध की 4 कुंडलियों को कैसे संयोजित करें कि संयोजन से अधिकतम न्यूनतम प्रतिरोध कैसे प्राप्त करें। परिपथ आरेख भी बनाइए। इस बार आपको आरेख नहीं दिया, इस बार आपको न ये बताया श्रेणी क्रम जुड़ा है, न ये बताया समांतर क्रम जुड़ा है। अब आपको अपने थियरी वाले पॉइंट में जाना होगा। थियरी में हमने जब पढ़ा था श्रेणी क्रम और समांतर क्रम, तो हमने कहा था जब हमें अधिकतम प्रतिरोध चाहिए होता है तो हम प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में संयोजित कर देते हैं, और जब हमें न्यूनतम प्रतिरोध का मान कम से कम हो तो हम प्रतिरोधों को किस क्रम में जोड़ते हैं, समांतर क्रम में। यानी कि इसमें एक बार श्रेणी क्रम पूछ रहे हैं और दोबारा ही पूछ रहे हैं, एक बार अधिकतम और एक बार न्यूनतम। तो एक बार हम श्रेणी में जोड़ दें क्योंकि हमें ज्यादा चाहिए, और दोबारा हम समांतर क्रम में जोड़ दें क्योंकि हमें कम चाहिए। तो लिख लेते हैं,
पहले हम चारों प्रतिरोधों के नाम, कुछ नामकरण कर देंगे। 4 लोग मिले हैं इकट्ठे, 4 लोग आ गए, वही वाला हाल है कि जब भगवान देते हैं तो छप्पर फाड़ के। तो हमने लिख लिया R1 बराबर 4 ओम, नामकरण कर देते हैं। R2 बराबर 8 ओम, R3 बराबर 12 ओम, R4 बराबर 24 ओम। वैसे तो लोग पंडित जी से पूछ के नामकरण करते हैं, लेकिन हम लोग अपना ही कर लेते हैं, आखिर हम लोग थोड़े चालाक ज्यादा है ना। तो ये हुआ हमारा सॉल्यूशन। ठीक, सबसे पहला पॉइंट हम लिखते हैं यहाँ पे, अधिकतम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। ठीक, तो हम थोड़ा सा लिख लेते हैं कहानी। अधिकतम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे या श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में संयोजित करेंगे, या सीधे लिख लेते थोड़ी मेहनत कम करने के लिए जोड़ेंगे, बात खत्म। किस में जोड़ेंगे? श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। तो देख लो श्रेणी क्रम जोड़ के सबसे पहले यहां से स्टार्ट करते हैं बिंदु ए से। एक प्रतिरोध हमने जोड़ा, ठीक, दूसरा प्रतिरोध हमने जोड़ा, ठीक, तीसरा प्रतिरोध हमने जोड़ा, यहां तक हो गया। और एक जोड़ लेते हैं, चौथा प्रतिरोध हमने जोड़ा, बिंदु बी बनाते हैं। ए बना लेते हैं, बी बना लेते हैं। पहले का मान इन्होंने दिया है, ब्लू मार्कर कहां चला गया, थोड़ा सा अलग दिखा लेते हैं। इसको कहते हैं 4 ओम, दूसरा प्रतिरोध 8 ओम, तीसरा प्रतिरोध 12 ओम और चौथा प्रतिरोध है 24 ओम। तो श्रेणी अधिकतम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। ठीक, अब तुल्य प्रतिरोध निकालते हैं। क्या निकालते हैं? तुल्य प्रतिरोध। तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध को किससे दिखाते हैं? R से। तुल्य प्रतिरोध R बराबर RT लिख लें, R टोटल, R फाइनल। आप जानते हैं R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, R1 R2 R3 R4 से। अब इसी से आप आगे बढ़ेंगे। R1 का मान आपको, सबका मान आपको पता है, आपको मान रखना है, तो चलिए रखते हैं। R टोटल बराबर हमें मिलेगा R1 का मान 4 ओम, R2 का मान 8 ओम, R3 का मान हमने माना है 12 ओम और R4 का मान उसमें दिया है 24 ओम। जोड़ लेते हैं, 8 4 12, 12 12 24, 24 दूनी 48, सीधे हमें मिल गया R टोटल बराबर 48 ओम। ये रहा हमारा पहले वाले का आंसर। हमने कहा अतः अधिकतम प्रतिरोध कितना मिलेगा? 48 ओम। अधिकतम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए प्रतिरोधों को हमने श्रेणी क्रम में जोड़ा, जिससे हमें कितना मिल गया? 48 ओम। अब इनका दूसरा शर्त मान लेते हैं। दूसरे में इन्होंने कहा न्यूनतम प्रतिरोध आपको प्राप्त करना है, तो हम लिखेंगे दूसरे पॉइंट में न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए, न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए प्रतिरोधों को, न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए चारों प्रतिरोधों को, आप चाहें तो लिखें, चारों प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ देते हैं। समांतर क्रम में जोड़ेंगे, समांतर क्रम में जोड़ेंगे। अतः समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध, आप लिखेंगे अतः समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध का मान, अतः समांतर क्रम में जोड़ने पर, अतः समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध,
अतः समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध। देखिए समांतर क्रम के लिए आपने क्या पढ़ा है, समांतर क्रम के लिए हमने कहा है, यहां से लिखते हैं हम 1/r, इस बार भी मैं r टोटल या r फाइनल निकालते हैं समांतर क्रम में, 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 प्लस 1/r4 से। समांतर क्रम में कैसे जोड़ना है ये भी देख लेते हैं। ये रहा पॉइंट ए और यही पॉइंट ए पर ये 4 हिस्सों में बढ़ जाता है। तो पहला प्रतिरोध हमने जोड़ दिया यहां, दूसरा प्रतिरोध हमने जोड़ दिया यहां, तीसरा प्रतिरोध हमने जोड़ दिया यहां और ये रहा हमारा चौथा यानी कि अंतिम प्रतिरोध। ये चारों प्रतिरोध हमने जोड़ दिए, इनको यहां बिंदु बी से, तो ये रहा बिंदु ए, ये रहा बिंदु बी। चारों प्रतिरोधों के मान कौन कौन से, ये पहला है यानी कि 4 ओम, दूसरा यानी कि 8 ओम, तीसरा हमारा 12 ओम था और चौथा हमारा 24 ओम। हमने फिगर बना लिया। अब जोड़ लेते हैं सबको। 1/r इज इक्वल 1/r1 का मान 4 ओम, r2 का मान 8, R3 का मान 12 और R4 का मान 24। एलसीएम लेंगे, एलसीएम आपको मिल जाएगा 24 टोटल का। अब ऊपर कर लीजिए, 4 छक्का 24, तो 6 कम 6, 8 त्रिक 24, 3 एकम 3, 12 दूनी 24 प्लस 2 एकम 2, 24 एकम 24 और 1 में 1। तो यहां से आपको मिलेगा 1/RF बराबर हो गया। अब आप फाइनल निकालेंगे, 1/RF बराबर हो जाएगा 6 3 9, 9 1 10, 10 2 12, 12/24। लेकिन इसी को अभी तक सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा हमारे पास स्पेस कम है। तो अगर आप RF लिख लें तो ये हो जाएगा 24 उल्टा हो गया, ऊपर नीचे का ऊपर चला गया, तो ये हो गया 24/12। अतः 12 दूनी 24। R फाइनल कितना है आपका 2 ओम। देखिए अधिकतम प्रतिरोध आपका 48 ओम, न्यूनतम प्रतिरोध 2 ओम। आप लिखेंगे अतः न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए सभी प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ेंगे जिनका मान कितना आया है 2 ओम। आप चाहे तो यहां लिखेंगे अधिकतम प्रतिरोध R बराबर आया है आपका 48 ओम और न्यूनतम प्रतिरोध R बराबर आया है आपका 2 ओम। तो ये रहा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। थोड़ा सा बड़ा है, लिखने में टाइम लगेगा, बाकी है इजी। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। आप इसको नोट डाउन कर लें। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहें। हम 1-2 सेशन और लगा लेंगे क्वेश्चंस के लिए, पर हाँ क्वेश्चन की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके प्लीज़ सेशन को शेयर करें। थैंक यू।